टूल। फोटोशॉप आपको कुछ रेडीमेड शेप्स उपलब्ध कराता है। टूल बॉक्स में उपलब्ध रेक्टेंगल टूल के फ्लाईआउट में इन आकारों को देखा जा सकता है। मूल आकार के अलावा इस फ्लाईआउट में कुछ और तस्वीरें तथा आकार शामिल होते हैं। जब हम कस्टम शेप इस टूल का चयन करते हैं, तो इस टूल के विकल्प ऑप्शन बार पर देखे जा सकते हैं। जिस आकार में आपकी दिलचस्पी है, उसका चयन करें और इसे पेज पर खींचें। लेकिन ऐसा करने से पहले पिक टूल मोड इस बटन का उपयोग करके शेप्स विकल्प का चयन करें। फिल के विकल्प से आप आकार में रंग भर सकते हैं। जब आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आगे के विकल्प जैसे नो फिल, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर और पैटर्न ये उपलब्ध हो जाते हैं। हम इनमें से किसी भी विकल्प का चयन करके आकार में रंग भर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर में रंग की ओपेसिटी कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा हम ये भी तय कर सकते हैं कि रंग किस प्रकार दिखना चाहिए। स्ट्रोक विकल्प का उपयोग करके हम आकार की आउटलाइन तय कर सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं। कलर में भी हम वही समान ऑप्शंस देख सकते हैं जो हमारे लिए फिल में उपलब्ध हैं। सेट शेप स्ट्रोक विड्थ के द्वारा हम आकार की रूपरेखा की चौड़ाई तय कर सकते हैं, जबकि सेट शेप स्ट्रोक टाइप में आउटलाइन के विभिन्न प्रकार हम देख सकते हैं। इसी विकल्प में हमें नीचे की ओर कुछ स्ट्रोक ऑप्शंस दिखेंगे। उदाहरण के लिए अलाइन, कैप्स और कॉर्नर्स। आइए प्रत्येक का उपयोग और निरीक्षण करें। अलाइन विकल्प के द्वारा हम आकार की रूपरेखा का आउटलाइन तय कर सकते हैं। इस विकल्प के उपयोग से हम ये तय कर सकते हैं कि इसे अंदर की ओर आउटलाइन करना चाहिए, केंद्र की ओर या फिर बाहर की ओर, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आपने सीधी रेखा के बजाय डॉट्स बनाने के लिए स्ट्रोक का विकल्प चुना है, तो कैप्स के द्वारा आप ये तय कर सकते हैं कि क्या आप डॉट्स को गोलाकार बनाना चाहेंगे या फिर वर्गाकार। हम ये भी तय कर सकते हैं कि बिंदुओं के बीच कितनी जगह होनी चाहिए। इसके लिए अंत में उपलब्ध मोर ऑप्शंस इस विकल्प का चयन करें। यहाँ आप पहले के समान अन्य विकल्पों के अलावा कुछ नए विकल्प भी पाएंगे। यानी कि यदि आपने डॉट डॉट ये स्ट्रोक टाइप चुना है, तो आप पिक्सेल में डॉट्स के आकार सेट कर सकते हैं और आप उनके बीच की जगह भी तय कर सकते हैं। अब हम अंतिम विकल्प कॉर्नर्स के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए पहले स्ट्रोक अलाइन मान को आउटसाइड के रूप में सेट करें। जब हम राउंड के रूप में विकल्प का चयन करते हैं, तो कोने गोलाकार होते हैं। यदि हम बेवल विकल्प का चयन करते हैं, तो कोने इस प्रकार दिखते हैं। नए बनाए गए स्ट्रोक टाइप को सुरक्षित करना संभव है। स्ट्रोक टाइप को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन बार पर कुछ और विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है पाथ ऑपरेशन। हमने ये आकार स्वयं बनाया है। यदि आप एक और आकार बनाना चाहते हैं और इसे किसी दूसरे लेयर पर ले जाना चाहते हैं, तो पाथ ऑपरेशन के तहत न्यू लेयर इस विकल्प का चयन करें। जब आप कंबाइन विकल्प चुनते हैं, तो आप पाएंगे कि पहला आकार दूसरे आकार से जुड़ जाता है। जब आप सबट्रैक्ट फ्रंट शेप इस विकल्प का चयन करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहला आकार दूसरे आकार से मिट जाता है।
जब आप इंटरसेक्ट चुनते हैं, तो आप केवल वही हिस्से में रंग पाएंगे जहां पर दोनों आकार एक दूसरे को काटते हैं। जब एक आकार दूसरे आकार को कवर करता है, तो आप देखेंगे कि आकृतियों का ऑक्यूपाइड भाग, सामूहिक यानी कि कॉमन पाथ, नजर आता है। अब हम एक और विकल्प के बारे में जानेंगे, वो है मर्ज शेप कंपोनेंट। हम पहले ही जान चुके हैं कि दो आकारों को कैसे जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है या इंटरसेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हम फिर भी दोनों आकारों का पाथ देख सकते हैं। लेकिन जब मर्ज शेप कंपोनेंट विकल्प का उपयोग करते हैं, तो संयुक्त आकार का पाथ नहीं देखा जा सकता है। पिक टूल मोड। इस बटन में दूसरा विकल्प है पाथ। जब यह विकल्प चुना जाता है और हम कैनवस पर एक आकृति खींचते हैं, तो केवल आकृति का पाथ देखा जा सकता है, लेकिन उसमें रंग नहीं भरा जा सकता है। यदि आप इसमें रंग भरना चाहते हैं, तो मेक न्यू लेयर शेप इस विकल्प का चयन करें। इस विकल्प से ये आकृति एक नए लेयर पर चली जाएगी और उसमें रंग भी भर जाएगा। हम पाथ का उपयोग करके एक मास्क भी बना सकते हैं। इसके लिए कैनवस में एक तस्वीर जोड़ें। कस्टम शेप से किसी भी आकार का चयन करें और इसे कैनवस पर खींचें। अब मास्क विकल्प का चयन करें। आप देखेंगे कि छवि आकार के पाथ में शामिल हो गई है।